संदेश जरूर होगा कि जो वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि समय जो टारगेट जो तय किया गया है उस टारगेट के साथ और किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो वर्ल्ड लेवल की जो विश्व स्तरीय चीजें होती हैं, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, अन्य सुविधाओं के रूप में, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए बिना स्केल और स्पीड के साथ ये काम पूरा हो, तो उन्होंने बनाती है। इसका मुख्य आधार है नव भारत की आधारभूत संरचना, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जो एनसीआर के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटर स्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। एनआईए आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5,730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे। एनआईए के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, एमआरओ जोन और मल्टी मॉडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित एनआईए का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रख रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास समारोह की तस्वीरें। और आपको हम जानकारी दे दें कि 2024 के अंत तक इस एयरपोर्ट की अगर बात करेंगे तो एक रनवे के साथ उड़ान सेवाएं शुरू हो सकती है। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप आने वाले वक्त में इसे कह सकते हैं, जिसकी नींव रखी जा रही है। और यह नींव उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है। दुनिया की चौथे और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के 2024 में परिचालन में आने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाएगा। तस्वीरें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले स्वागत किया। जेवर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए डीएमआरसी भी मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर बनाएगा। और इस कॉरिडोर की खासियत, इस स्पेशल मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 74 किलोमीटर होगी, जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ सकेगी। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का जो वर्षों पुराना सपना है वो साकार होगा। ये एयरपोर्ट यूपी को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा और यही वजह है कि लोग काफी उत्साहित है, यूपी की जनता काफी उत्साहित है। जेवर एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट 2024 में परिचालन में आने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाएगा। एक बड़ा तोहफा (2024) की बात करेंगे तो 2024 के अंत तक एक रनवे के साथ उड़ान सेवाएं इस एयरपोर्ट से शुरू हो सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर में बना है जेवर एयरपोर्ट। 178 एयरक्राफ्ट एक साथ खड़े हो सकेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा क्षेत्रफल में ये एयरपोर्ट बनने वाला है और आने वाले वक्त में कितना फायदा इससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों को होने वाला बल्कि देशवासियों को होने वाला है। दिल्ली से सटे यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद जाहिर की गई है। इसके बनने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड भी कम होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करेंगे हम तो उसमें जो एयर ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है वो भी कम होगा। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा पहुंचने वाला है और लगभग रिपोर्ट की माने तो 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे।
इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। 29,500 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के निर्माण पर खर्च होने वाले हैं। के लिए दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2017 तक जो काम किया उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तब आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आपने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंपकर प्रदेश में सपा बसपा के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सपा बसपा की सरकारों में जो माननीय बनकर घूमते थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी जी सरकार का सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर उसके मेरिट पर हैं, उनको नौकरियां मिल रही है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वतखोरी के। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है और लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरी बेटी की नौकरी लगी। मैं आज इस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।